जोर शोर से बात चली है कि राम ने राम सेतु बनाया कि नहीं। अरे कोई इन नादानों से पूछे कि क्या कुछ ऐसा है जिसे राम ने बनाया नहीं। राम सेतु टूट जाने की बात भर से कितने खफा हैं ये लोग। राम सेतु टूट जाने की बात भर से कितने खफा हैं ये लोग। तब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ होते हैं जब राम की बनाई हर चीज और राम की बनाई हर सीख तोड़ दी जाती है, या कि अस्मत तार तार होती है और इंसानियत जार जार होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आप दोस्तों जानते हैं कि हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं, जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है, जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, कुछ भी। और दोस्तों, आप अगली बार अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको ये अपना शो, मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज मैं जिस शायरा को, जिस सेलिब्रिटी को आपके लिए लेकर आई हूँ चुनकर, आप आई हैं निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। जैबुनिसा ज़ैबा। जैबुनिसा जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स, शुक्रिया। जैबुनिसा जी, आप गज़लें और शेर लिखते हैं। हाँ जी। तो हम आपसे बात करेंगे बाद में, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए पहले दे दें। अरे वाह। तो लीजिए साहब। जी, स्वागत है आपकी फरमाइश पे जी। जिंदगी तेरे ख्यालों में बसर होती है। क्या बात है। जिंदगी तेरे ख्यालों में बसर होती है, तेरी यादों के सहारे ही गुजर होती है। क्या बात है। तेरी यादों के सहारे ही गुजर होती है। वाह। एक तेरी याद से रहता है सरोकार हमें, एक तेरी याद से रहता है सरोकार हमें। शाम होती है नजर में न सहर होती है। क्या बात है, बहुत खूब। शाम होती है नजर में न सहर होती है। मैं किसी राह चलूं, राह गुजर कोई भी हो। वाह। मैं किसी राह चलूं, राह गुजर कोई भी हो। देखती हूँ तो तेरे घर की डगर होती है। क्या बात है, बहुत खूब। देखती हूँ तो तेरे घर की डगर होती है। वाह वाह। मिटने वाले ही पहुँचते हैं सरे मंजिल इश्क। मिटने वाले ही पहुँचते हैं सरे मंजिल इश्क। जान दे कर ही मुहिम प्यार की सर होती है। क्या बात है, क्या बात है। जान दे कर ही मुहिम प्यार की सर होती है। बहुत खूब। ले ही जाती है उसे बांध के वो आंचल में। ले ही जाती है उसे बांध के वो आंचल में। जिस किसी दिल पे हसीनों की नजर होती है। क्या बात है, बहुत खूब। जिस किसी दिल पे हसीनों की नजर होती है। हर घड़ी याद तेरी, ख्वाब तेरे, जिक्र तेरा। हर घड़ी याद
बसर होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी तेरे तसव्वुर में बसर होती है। और दोस्तों एक शेर बतौर ख़ास आपके लिए। स्वागत है। उसको दुनिया के अंधेरों का कोई खौफ नहीं, उसको दुनिया के अंधेरों का कोई खौफ नहीं, जिसकी किस्मत में तेरे रुख की सहरी होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जिसकी किस्मत में तेरे रुख की सहरी होती है। आखिरी शेर है, मक्ता पेश खिदमत है। स्वागत है। भूल कर भी न कहीं दिल को लगाना ज़ैबा, भूल कर भी न कहीं दिल को लगाना ज़ैबा, दिल के आने की ज़माने को खबर होती है। क्या बात। दिल के आने की ज़माने को खबर होती है। तुम जो चले गए तो, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना, आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना, आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा
बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान को हम लेकर आए हैं आपके लिए मिलाने के लिए, निबोहेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जैबुनिसा ज़ैबा जी। ज़ैबा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ज़ैबा जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं गाने इसी को सुनकर। गाने जी, को सुनकर और इस गजल के रेफरेंस में शुजा खावर का एक बहुत ही मशहूर शेर मुझे याद आया है। स्वागत है। तेरा ख्याल तेरा इंतजार बरसों से, तेरा ख्याल तेरा इंतजार बरसों से, जमा हुआ है मेरा कारोबार वर्षों से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ ज़ैबा जी, अब सबसे पहले मेरे मन में यही बात आ रही है कि आप इतने खूबसूरत आप गज़ल बोल रहे हैं, शेर बोल रहे हैं। आपकी ये जो शुरुआत है रचना धर्मिता की, कब, कहाँ, कैसे हुई, क्यों हुई? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरा प्रेरणा स्रोत तो मेरा खुद का अंतर्मन रहा है। मेरे खुद ने मैंने जो जिंदगी के तजुर्बात महसूस किए हैं, उन्हीं को मैंने जो है कलम में ढालने की कोशिश की। जी जी। और जो है धीरे धीरे ये कारवां चल आपने पड़ा। कब से, कोई आपको याद है क्या उम्र रही हाँ, होगी आपकी? बहुत कम 85 से। क्या उम्र रही होगी आपकी? 23 साल। 23 साल की हाँ उम्र। जी। आपको कुछ याद है क्या, क्या रचना थी आपकी? हाँ जी। मैं गुजारिश करूंगी आप उसको रचना को हमारे दोस्तों के लिए दे दें। हाँ दोस्तों, मैं उस उम्र में बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। तो मैंने एक बहुत ही जो है दर्द भरी एक रचना मैंने लिखी थी। उसमें मैंने एक लड़के के जज्बातों को जो है गजल में पिरोने की कोशिश की कि उसकी प्रेमिका की शादी होती है तो उस पर क्या बीतती है। तो मैंने जो है एक काल्पनिक बुना, एक ताना बाना। तो उसका प्रेरणा आपको मतलब कहाँ से मिली कि आप इस तरह की भावनाओं को आपने पिरोया अपनी शेर हाँ में? जी, वो मेरा यूं तो वो सच में तो मेरा खुद का तस्वुर था, पर मुझे उसको मेरे लिए एक लड़की के रूप में लिखने में मुझे शर्म आती थी। तो मैंने उसको एक लड़के के रूप में ढाल दिया कि जब उसकी प्रेमिका की शादी होती है तो उस पर क्या बीतती है। जी। तो वो 2 लाइनें इस तरह से थी। जी, स्वागत है। इधर मेरे अरमां की तुरबत बनेगी, उधर उनकी हसरत से शादी रचेगी। क्या बात है। इधर मेरे अरमां की तुरबत बनेगी, उधर उनकी हसरत से शादी रचेगी। बहुत ये उसका मतलब है। और ज़ैबा जी, आपको वो रचना याद है जो आपने सबसे पहले रची थी? हाँ गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए। हाँ जी, मुझे याद है वो। और आप इसके आगे के कुछ अशार समात फरमाइए। जी, स्वागत है। इधर मेरी मैयत को गुसल जब मिलेगा, इधर मेरी मैयत को गुसल जब मिलेगा, उधर वो निकाह का गुसल तब करेंगी। क्या बात है। इधर मेरे अरमां की तुरबत बनेगी, उधर उनकी हसरत से शादी रचेगी। क्या बात। खुशबू में जब हमारा कफन तर रहेगा, खुशबू में जब हमारा कफन तर रहेगा, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। क्या बात है। इधर मेरे अरमां की तुरबत बनेगी, उधर उनकी हसरत से शादी रचेगी।
मातम से जब हमारा जनाजा उठेगा, मातम से जब हमारा जनाजा उठेगा, उधर उनकी नाजों से डोली उठेगी। क्या बात है। आखिरी शेर है और स्वागत मक्ता है इसमें। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जी, कि स्वागत। जब मुस्लिम्स में किसी मैयत को दफन किया जाता है तो उस पर पत्थर ढकने से पहले सबको एक बार चेहरा दिखाया जाता है। तो इधर ये मंजर है, उधर दूसरी तरफ क्या मंजर है उसको आप देखिएगा। मैंने लिखा मेरे है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह गॉड। लहद में ज़ैबा का दीदार होगा, लहद में ज़ैबा का दीदार होगा, उधर उनके चेहरे से चिलमन उठेगी। वाह, 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 क्या बात है। इधर मेरे अरमान रहा गर्दिशों गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती। रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। पड़े जब गमों से पाले,
रहे मिट के मिटने वाले, पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं निभा हेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से जैबुनिशा ज़ैबा जी। ज़ैबा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। ज़ैबा जी, आप पूछने की जरूरत नहीं है, आप गजल लिखती हैं और उर्दू भाषा में लिखती हैं, ये तो पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। जी 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 जी। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं। आपसे मैं ये गुजारिश करूंगी ज़ैबा जी कि आप थोड़ा हमें ये बताएं कि आप मेरे ख्याल से समाज सेवा भी आपने काफ़ी सारी की है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने बहुत सारा काम किया है, उनके लिए किया है। लोक जुम्बिश परियोजना प्रतापगढ़ में सहायक परियोजना अधिकारी आप रही हैं। जिला महिला विकास अभिकरण की भीलवाड़ा में आप प्रचेता के पद पर 6 वर्ष तक आपने काम किया है। सिकोई डिकोन में आप सोशल वर्कर रही हैं। हाँ, इसके बारे में, इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। हाँ जी, ये सफ़र तो बहुत तवील रहा, पर एक मुख्तसर सा ये बताऊंगी कि हमारा जो जॉब था वो एक्चुअली, हम औरत हैं और हमारी ज़िंदगी की, एक औरत की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आती है और हिंदुस्तान में औरत को ट्रेडिशनली किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, दबी कुचली रही हैं और रह रही हैं बरसों से औरतें। हालांकि अब काफ़ी जो है बदलाव आए हैं, लेकिन उनकी गति भी बहुत धीमी है। और गांव में जो विकास का पैसा और विकास की जो योजनाएं बनती है, कागज़ों में बनती है, कागज़ों में पैसा भी खर्च होता है, पर वो गांव के लोगों तक नहीं पहुंचती है, गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है। और औरतों के क्या क्या समाज में, कानून में अधिकार हैं, उनको अपने हुकूक के लिए जो है बेदार करना, उनको अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना और गाँव के गरीब तबके के वंचित वर्ग को उनके अपने अधिकारों के लिए सचेत करना, ये हमारा ख़ास काम रहा था। जी जी। और गुजारिश करूँगी कि अपनी एक छोटी सी ही सही रचना हमारे दोस्तों को दे दें। बिल्कुल। हाँ जी, मैं अपनी रचना सुनाने से पहले आपको राजेंद्र नाथ रहबर साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। हर पल जो गुजरता है वो लाता है तेरी याद, जो साथ तुझे लाए कोई ऐसा भी पल हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। लोटी है नजर आज तो मायूस हमारी, लोटी है नजर आज तो मायूस हमारी, अल्लाह करे दीदार तुम्हारा हमें कल हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने राजेंद्र नाथ रहबर साहब से आपको मिलवाया हुआ है, जिनकी गज़ल और नज़में जगजीत सिंह साहब ने गाई हुई हैं। ज़ेबा जी आज उनकी ही मेहरबानी से हमारे तक पास पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ेबा जी 100% हमारे दोस्तों को दे। जी जी। अब शान से आ जाओ इस दिल की पनाहों में, अब शान से आ जाओ इस दिल की पनाहों में, हम फूल बिछा देंगे दिलबर तेरी राहों में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम फूल बिछा देंगे दिलबर तेरी राहों में। बहुत खूब। जलवों को किया रिज़ा, क्या शान सखावत है, जलवों को किया रिज़ा, क्या शान सखावत है,
ये शान फकीरों में देखी है न शाहों में। क्या बात है। ये शान फकीरों में देखी है न शाहों में। बहुत खूब। चाहा है तुम्हें हमने, पूजा है तुम्हें हमने, वाह वाह वाह। चाहा है तुम्हें हमने, पूजा है तुम्हें हमने, ये जुर्म भी लिख लेना वाह, इस दिल के गुनाहों में। क्या बात है। ये जुर्म भी लिख लेना इस दिल के गुनाहों में। तू राह मोहब्बत का राही है दिले नादा, तू राह मोहब्बत का राही है दिले नादा, रस्तों का न हो जाना, खो जाना न राहों में। क्या बात है। रस्तों का न हो जाना, खो जाना न राहों में। मस्तूर सही लेकिन इन आँखों ने देखा है, मस्तूर सही लेकिन इन आँखों ने देखा है, वो जलवा समा जाए अब खुद ही निगाहों में। क्या बात है। वो जलवा समा जाए अब खुद ही निगाहों में। आगाज़ है जब तुमसे अंजाम की परवाह क्या, आगाज़ है जब तुमसे अंजाम की परवाह क्या, क्या बात है। उम्मीद का निकला है एक चांद निगाहों में, उम्मीद का निकला है एक चांद निगाहों में। जब एक है दिल अपने फिर रस्मों से क्या लेना, वाह वाह। जब एक है दिल अपने फिर रस्मों से क्या लेना, क्या काम है फेरों का, वाह वाह। क्या रखा निकाहों वाह वाह वाह, में। क्या बात है। क्या काम अच्छा है। है फेरों का, अच्छा है। क्या रखा निकाहों में। बहुत खूब। देखा तो नहीं उसको, अरे माँ है उसे देखें, देखा तो नहीं उसको, अरे माँ है उसे देखें, खिंच जाती है जो अक्सर तस्वीर निगाहों में, खिंच जाती है जो अक्सर तस्वीर निगाहों में। हम पढ़ न सके उसको, महरूम रहे ज़ैबा, हम पढ़ न सके उसको, महरूम रहे ज़ैबा, पैगाम तो था कोई
उन झुकती निगाहों में। वाह, वाह, क्या बात है। पैगाम तो था कोई उन झुकती निगाहों में। हमने देखी की है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ निम्बोहेड़ा से जैबुनिसा जैबा जी को। आप शायरा है जैबा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। जैबा जी, आप मंचों पर कविता पाठ भी करती हैं, आप स्टूडेंट उर्दू फेडरेशन निम्बोहेड़ा की आप सरपरस्त हैं, साहित्य परिषद निम्बोहेड़ा से आप जुड़ी हुई हैं, बज़्म सागर निम्बोहेड़ा से भी आपका ताल्लुक़ है, और मन संचालन भी आप बहुत खूबसूरत करती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले से ही बहुत कुछ टूटा फूटा लिखती थी, तो वहाँ टूटा फूटा लिखती थी। जैबा जी, जब
ऐसा कोई कहता है तो मुझे शायर मुकेश गंभीर जी जो पंक्तियां कहते हैं मुझे बार बार याद आ जाती हैं। वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। वाह, इतनी बड़ी शायर है और आप ये कह रही हैं कि आप मेरी तरफ से जो है मुकेश जी को इतना खूबसूरत, इतना उम्दा और इतना फलसफे से भरा हुआ शेर लिखने के लिए जिसमें एक आध्यात्मिकता भी झलकती है। जी। मेरी तरफ से आप उनको ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए कि मैं तो दिल बाग बाग हो गया ये शेर सुन करके। जी। तो वहाँ वो एक साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है शहर निम्बाहेड़ा। वहाँ पे, हाँ जी, सागर, बजमे सागर वहाँ पे है, साहित्य परिषद है। तो वहाँ मुझे पता चला तो मैं उन लोगों से जुड़ी और वहाँ जो मकामी मुशायरे होते थे उनमें मैं जाने लगी। तो मुझे खुद महसूस हुआ कि मैं एक जो है लिखती तो हूँ लेकिन उसमें जो एक खूबसूरती, जो एक करीना आना चाहिए। जैसे घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें तो पड़ी हैं लेकिन अगर उनको आपने बिल्कुल करीने से नहीं सजाया है तो वो ऐसे कचरे का ढेर लगता है। जी। उसी तरह से उसको करने के लिए तो मैंने वहाँ उदयपुर से एक निकलता है रिसाला कारवां, उसमें मैंने राजेंद्र नाथ रहबर साहब की खुशबू में बसे ख़त में पढ़ी। तो मैं 15 साल से इतनी क्रेजी हूँ इस गज़ल की जो जगजीत सिंह ने गाई है कि मैंने एक पूरी कैसेट आगे पीछे से इसी गज़ल की, इसी नज़्म की भरवा रखी है। क्या बात। हाँ जी, तो वो 1 घंटे तक चलती रहती है। मैं अपने टैब में, हाँ जी, इसमें इस गज़ल में इतनी रूहानियत है, इतनी सच्चाई है, इतना दर्द है, इतने जज्बात है, इतनी फीलिंग्स है, इतने एहसासात है। सुनते जाओ, एक ज़हनो दिल को एक बहुत ही सुकून देते हैं। तो फिर मैंने रहबर साहब से फ़ोन पे बात की मैं इनसे, और इन्होंने मेरी गज़लों को इस्लाह करना मंजूर किया। तो ये जो आपने मेरी 2 गज़लें अभी सुनी हैं तो इनको जो है करीने से सजाने का काम रहबर साहब ने ही किया है। हाँ जी ज़ैबा जी, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी जब तक मैं अपने दोस्तों को वो गज़ल नहीं सुना दूंगी। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तूने दुनिया के निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिल में तो कभी रात को उठ कर लिखे। तेरी खुशबू में बसे खत
मैं जलाता कैसे प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ आग बहते हुए पानी में लगाया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको मिलाने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं ज़ैबुनिसा ज़ैबा जी। ज़ैबा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैबा जी, आप इतना खूबसूरत बता रहे हैं, इतनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे किसी पुरुष का हाथ है। बेशक। गुजारिश करूंगी कि आप अपने उस पुरुष के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। हाँ जी जी। मेरा नाम ज़ैबुनिसा है, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, ये पूछना था मुझे कि आप मुस्लिम हैं और हमने सुना है कि आपने एक हिंदू से शादी की है। बेशक। तो कैसा आपको ऐसा कैसा हो गया ये सारा, और आपको मेरे को लगता है कि क्या आपको कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी इसके लिए? बेहद बेहद बिल्कुल एक फिल्म बनाई जा सकती है। बिल्कुल इस स्टोरी पे एक फिल्म बनाई जा सकती है। मेरी नौकरी मेरे हस्बैंड के गांव में थी। ये एक छोटे से किराने के व्यापारी थे और मुझसे उम्र में भी 8 साल छोटे हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, मैं एक बहुत ही साधारण शक्लो सूरत की एक औरत हूँ, पर पता नहीं क्या लगा मेरे। नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं, पता ऐसा नहीं। कुछ नहीं है दोस्तों, आप ऐसा नहीं सोचिए। वही बात फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। जी, तो पता नहीं क्या देखा उन्होंने, इतना वो मेरी तरफ माइल हुए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में मेरे लिए सोच लिया कि यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। और फिर उन्होंने वही प्रोसेस शुरू किया। जब हमने शादी की तो हमको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे सरकारी नौकरी से तक इस्तीफा देना पड़ा। मेरे ससुराल वालों ने ऑफिस में क्रिएट किया प्रॉब्लम्स, और मेरे ऑफिस वालों ने मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट किया। मैं जब मैंने इंटरकास्ट मैरिज की तो जाहिर था कि मेरा पियर और ससुराल से रिश्ता टूटना तय है, तो नौकरी ना रहे मेरे, ये भी पर काट दिए गए। और दोस्तों, जब मुझे ये मौका मिला है रेडियो पे कहने का, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि हिंदुस्तान की मशहूर सोशल वर्कर्स जिनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, उनका हाथ रहा मुझे मुस्तफ़ी होने के लिए मजबूर करने में। हम लोग कहते हैं कि नेता लोग बुरे होते हैं, पर मैंने सियासतदानों की ज़िंदगी को भी बहुत नज़दीक से देखा है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़का और लड़की ने शादी कर ली, इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज कर ली, और जैसे हमारे ही बूते पे की है। इसने सोचा है कि हम सोशल वर्कर्स हैं और इसको सपोर्ट करेंगे, हम देखें इसके पर काटते हैं, फिर इसका क्या होता है। पर बड़ी विडंबना है ज़बरदस्त। हाँ जी, पर ऐसा करने वाले लोग जो भूल जाते हैं, बशीर बद्र ने कहा है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, परों के होने से क्या हौसलों से उड़ान होती है।
आज हमारी शादी को 20 साल हो वाह, चुके वाह, हैं। बधाइयाँ, क्या बात इतने चैलेंजेस दिए उन सोशल वर्कर्स ने कि ये शादी 1 साल नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं वाह, चलेगी। वाह, क्या बात है, क्या और बात है। आज मेरे दोस्तों मेरे को रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं ये सारी बातें सुन हाँ के। जी, मेरे एक बेटी है 18 साल की, क्या बात। वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रही है। मेरे पति दिनेश अजमेरा एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, क्या बात। राजस्थान के सीड और पेस्टिसाइड के, और हमने वो सारे दुख देखे जो फिल्मों में बताए जाते हैं। क्या बात है। कम खाना, भूखों मरना, गिन गिन के ओहो। रोटी खाना, फटे पुराने अपने कपड़ों को पहने रहना। मेरी कपड़े फट गए तो उसका फ्रॉक बेटी के लिए सिल दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के सारी बातें। हाँ जी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स पे ही हैं जो है। अच्छा, क्या बात। हाँ जी, तो जो है आज उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनकी मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। क्या बात है, कि क्या ये शादी कामयाब कैसे हो गई। अरे भाई, एस्ट्रोलॉजर तो हम हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, पर वो जबरदस्ती के ही एस्ट्रोलॉजर बने। उन्होंने प्रेडिक्शंस किए ये शादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर आपको मालूम था कि इतना चलेगी। नेगेटिव, इतना नेगेटिव सोच जो लोग दुनिया को सिखाते हैं सकारात्मक सोचो, उनके इतने नकारात्मक सोच की उन्होंने पूरी भविष्यवाणी कर दिया, पूरा प्रेडिक्शन कर दिया ये शादी नहीं, 1 साल भी नहीं चलेगी। क्या बात। और जो है इसको दुनिया के धक्के खाने के लिए छोड़ दो। पियर ससुराल तो अभी अपनाने वाले हैं नहीं, बाद में भी नहीं अपनाएंगे, ये भी उनके प्रेडिक्शंस थे। ओह, अब सब मुझे उन पे दया आती है। ज़रा जी, मुझे आपको उनमें गुजारिश दया करूंगी आती है। इसी बात पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए। आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही, अपनी हिम्मत की शम्में भी जलती रही। आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही, बारहा उसने चाहा मिटाना हमें। क्या बात है। बारहा उसने चाहा मिटाना हमें। हस्तियां दश्तो सहरा में पलती रही, आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही। क्या बात है। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए। वाह वाह, क्या बात है। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए, आफतें मुझे पे आके टलती वाह रही। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए, आफतें मुझे पे आके टलती रही। एक दिन वो मिलेंगे कहीं तो हमें। वाह वाह। एक दिन वो मिलेंगे कहीं तो हमें। दिल में ये आरज़ुएं मचलती रहीं, आंधियां उनके जुल्मों की चलती रहीं। क्या बात है। क्या हुआ ना खुदा बदगुमागर हुआ। वाह वाह। क्या हुआ ना खुदा बदगुमागर हुआ। कश्तियाँ रुख मुकाबिल भी चलती रहीं, कश्तियाँ रुख मुकाबिल भी चलती रहीं, आंधियाँ उनके जुल्मों की चलती रहीं। क्या बात है। आखिरी सर के सब बाल चांदी हुए। वाह वाह वाह। आखिरी सर के सब बाल चांदी हुए। साल हा साल उम्रें भी ढलती रहीं, उसका हर दाम उस पर ही उल्टा पड़ा। वाह वाह, क्या बात है। उसका हर दाम उस पर ही उल्टा पड़ा। क्या बात है। साजिशें उसकी उसको ही छलती रहीं,
आंधियां उनके जुल्मों की चलती रहीं, आंधियां उनके जुल्मों की चलती। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। ज़ैबा जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपकी जितनी शुक्रमंद हूँ बहुत कम है। और दोस्तों, आज हम जिनका एसएमएस शामिल करेंगे, आशमा कहती हैं, ममता, किरण और माधुरी की बातचीत सुनी, अच्छा लगा। माधुरी, ऐसे ही सृजनकारों से मिलवाती रहो और सृजनहार बनती रहो। मोहम्मद हाशमी जी कहते हैं, आपका शो बहुत कमाल का है और सुनकर बहुत मज़ा आ गया। डेली जो आप मेहमानों से उनके बचपन की बातें पूछती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और हाशमी जी, आप नाराज़ थे कि मैंने आपका एसएमएस शामिल नहीं किया। देखिए, मैंने आपका एसएमएस शामिल किया। और संदीप और नरेंद्र कहते हैं, रेगुलर आपका शो सुनता हूँ मैं और कुछ लिखने और गढ़ने का दिल गहराई से आता है, आपको शुक्रिया। और राजेंद्र यादव जी से वो मिलना चाहते हैं, मुकेश गंभीर जी से मिलना चाहते हैं। और नरेंद्र जी, आप बहुत सारी पंक्तियाँ मुझे लिखकर भेजते हैं, कहते हैं कि सृजन सुन सुनकर मैंने रचना सीख लिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सृजन सुनने और एसएमएस करने के लिए। और आपको भी कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं आपका अपना शो एसएमएस करके 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी।